नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए जो कल एक लेसन 3 ताल के विषय में हमने बात की थी, उसी का जो सेकंड पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये जैसे थ्योरी पेपर फर्स्ट का सेकंड यूनिट है, तो उसके बारे में कल हमने बात की थी ताल के विषय में, जिसके अंतर्गत 3 ताल का हमने ठेका डिस्कस किया था। ठेका क्या होता है, सम, खाली, ताली इत्यादि क्या होती हैं, इस विषय में हमने आपको बताया था। तो आज इसका हम बताएंगे आपको, इसका दुगुन, तिगुन, चौगुन इत्यादि किस प्रकार से किया जाता है। ये विशेष रूप से आपका थ्योरी में काम आने वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। दुगुन चौगुन बजाकर भी बताना होगा आपको, और थ्योरी में इसको किस प्रकार से लिखना है आप वीडियो में देखें। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताऊंगा अभी। ठेका जैसे कल मैंने बताया था, एक 16 मात्रा का पूरा एक साइकिल है 3 ताल का, जिसको ठाह भी बोलते हैं। आज एक बार फिर मैंने इसके ऊपर ठेका लिखा है। 16 मात्राओं की ये ताल है। 4 मात्राओं के 4 विभाग हैं। पहली मात्रा पर सम है, 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली है, 9वीं मात्रा पर खाली है तथा 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली बजाई जाती है। कल मैंने तबले पर भी आपको सुनाया था इसको। देखिए, एग्जाम में अगर लिखने के लिए आता है कि दुगुन, तिगुन या चौगुन लिखिए ताल का, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ठेका जो है वो तो आपको लिखना ही है। ऐसा नहीं कि दुगुन या तिगुन या चौगुन से आप स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आपको ठेका या ठाह जो है, बेसिक ताल, वो तो लिखनी ही है। तो मान लीजिए दुगुन या चौगुन लिखा हुआ आता है, तो ताल लिखने के पश्चात आप उसको किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, दुगुन का अर्थ है किसी भी चीज का 2 गुना। किसी भी चीज को डबल कर देना दुगुन कहलाता है। इसमें 2-3 चीजों का आप ध्यान रखें। ताल, 3 ताल के बारे में बात कर रहे हैं। 16 मात्रा की ये ताल है, तो दुगुन का मतलब यह पूरी ताल 16 मात्रा में 2 बार रिपीट होनी चाहिए। यह 16 मात्रा का साइकिल एक आवर्तन कहलाता है। किसी भी ताल में जितनी भी मात्राएं होती हैं, उन पूरी मात्राओं का एक जो साइकिल है वो एक आवर्तन कहलाता है, पूरा एक आवर्तन। तो आप समझिए कि एक आवर्तन में आपकी ताल 2 बार रिपीट होनी चाहिए। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, इसको 16 मात्रा को हम 2 भागों में डिवाइड करें तो 8 मात्रा में आपकी ताल 2 बार आ जानी चाहिए। अब उसको लिखना किस प्रकार से है और बजाना किस प्रकार से है, पहले आप देखिएगा। लिखें कैसे। 4 मात्रा के 4 विभाग हैं। तो पहले हम पहली 2 मात्राओं को लेंगे, जो नंबर 1 की मात्रा पर आ जाएंगी। नंबर 1 की मात्रा पर 1 और 2 मात्राएं आ जाएंगी, जैसा कि आप इसमें देख भी रहे हैं। तो 1 पर आ जाएगी पहली और दूसरी, 2 पर आ जाएगी तीसरी और चौथी, 3 पर आएगी 5वीं, 6ठी, 4 पर आएगी 7वीं और 8वीं।
इसी तरह पांचवी मात्रा पर नौवीं और 10वीं, छठी मात्रा पर 11 और 12 आ जाएगी, सातवीं मात्रा पर 13 और 14 मात्रा आ जाएंगी, और आठवीं मात्रा पर 15 और 16। देखिए अब 1 से लेकर 8 मात्रा तक आपकी ताल पूरी तरह रिपीट हो गई। आप वीडियो में देखिए। पहली मात्रा में मैंने लिखा धा धिन, यानी पहली और दूसरी मात्रा को एक मात्रा में लिख के उसको अर्धचंद्राकार के साइन से दर्शाया जाता है, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। तीसरी और चौथी मात्रा को देखिए, दूसरी मात्रा में लिखा मैंने धिन धा। तीसरी मात्रा में क्या लिखा, पांचवी और छठी मात्रा यानी धा धिन। चौथी मात्रा में लिखा है धिन धा। इस प्रकार से पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं मात्रा भी इसी प्रकार से लिखी जाएंगी। तो धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा। ये 16 मात्राएं हमने 8 मात्रा में कंप्लीट कर दी। इसी प्रकार 9वीं मात्रा से 16वीं मात्रा तक एज इट इज लिखेंगे। दो मात्राओं का एक में मिश्रण कर देंगे। इसी प्रकार 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पर ऊपर वाला पूरा पोर्शन नीचे आ जाएगा। ये ध्यान रखें, दुगुन लिखते समय या चौगुन लिखते समय आपके निशान जो साइंस हैं, यानी सम का साइन, दूसरी मात्रा, दूसरी ताली का साइन या खाली का साइन, या तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी जो भी आप ताली बजाएंगे उसका साइन, जहाँ पर पहली जो ठेके में है वहीं पर आएगा। ये ध्यान आप रखें जरूर। जैसे पहली मात्रा पर सम है तो दुगुन में भी पहली मात्रा पर सम रहेगा, पांचवी मात्रा पर दूसरी ताली ही रहेगी, 9वीं पर खाली रहेगा, और 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली रहेगी। लेकिन लिखने में हम डबल कर देंगे उसको, जैसा कि आप देख भी रहे हैं एक मात्रा में। अब देखिए मैं बजाकर आपको बताता हूं, बजाकर आप सिर्फ ताली सुन पाएंगे। देखिए धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये क्या है, सिंगल। अब मैं इसको डबल करके बताऊंगा। अब दोबारा से मैं सिंगल बजाऊंगा, उसके बाद सम से तुरंत डबल रिपीट करूंगा। देखिएगा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। समझ में अभी कम आएगा आपको, लेकिन कुछ कुछ समझ में जरूर आया होगा। पहले मैंने इस ताल को सिंगल में बोला, उसके बाद डबल में बोला, बट ताली जो है वो उसी मात्रा पर आई। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्लास में जब फेस टू फेस हम प्रैक्टिकल की क्लास करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। अब दूसरा पॉइंट इसका, आपको ये चेक करना है कि मेरी ताल सही है या नहीं है। ये भी आप खुद चेक कर सकते हैं। कैसे? आपकी दुगुन, आपकी ताल की दुगुन जो है वो 16 मात्रा में 2 बार पूरी रिपीट हो जानी चाहिए। अगर पूरी रिपीट नहीं होती इसका मतलब आपकी ताल गलत है। ये चेक है आपका, आप खुद ही चेक कर सकते हो। आपकी ताल 2 बार रिपीट हो जानी चाहिए। ये दुगुन, अगर चौगुन बजा रहे हैं तो आपकी ताल 4 बार रिपीट हो जानी चाहिए। ये चौगुन को टेस्ट करने का तरीका है। देखिए नेक्स्ट पेज देखिएगा, ये चौगुन का लिखा हुआ पृष्ठ है। प्रोसेस वही है, आप समझ गए होंगे। एक मात्रा में 4 मात्राएं अपने को मिश्रित करनी है। देखिएगा, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी।
धा, धिन, धिन, धा। इन 4 मात्राओं को आप एक मात्रा में लिखें। ये देखो इस पेज पर 4 मात्राओं को एक मात्रा में लिखा। इसी प्रकार 5, 6, 7, 8 को दूसरी मात्रा में लिखेंगे, 9, 10, 11, 12 को तीसरी मात्रा में लिखेंगे और 13, 14, 15, 16 को आप चौथी मात्रा में लिखेंगे। तो आपकी पूरी 16 मात्राएं 4 मात्राओं में आ गई और पूरी ताल आपकी 4 मात्राओं में आ गई। ये देखिएगा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा। राइट। 1, 2, 3, 4 में 4, 8, 12, 16 मात्राएं आ गई। इसी तरह 5वीं से लेकर 8वीं मात्रा तक दूसरी बार रिपीट हो गई। 9वीं से लेकर 12वीं तक तीसरी बार रिपीट हो गई तथा 13वीं से लेकर 16वीं तक चौथी बार रिपीट हो गई। चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया कि पूरी ताल को आप देखिए 16 मात्रा में मैंने 4 बार उसको पूरा रिपीट किया या नहीं। अगर 4 बार आपकी ताल रिपीट नहीं होती, इट मीन्स आपकी ताल सही नहीं है, आपने गलत लिखा है। उसको फिर से चेक करें। अगर 4 बार रिपीट हो रही है तो आपकी ताल एकदम सही है। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखें जैसे मैंने लिखा हुआ है। पहले ठीका लिखें, फिर पृष्ठ को ऊपर नीचे 2 भागों में उसको लिखें। ऊपर 8 मात्राएं, नीचे 8 मात्राएं। इसी प्रकार चौगुन में अगर इतना छोटा नहीं लिखते तो उसको 4 भागों में लिख सकते हैं। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन। एक मात्रा में 4 मात्राएं पूरी अच्छे से शो होनी चाहिए और उसको अर्धचंद्राकार का आप निशान देंगे, तब माना जाएगा कि एक मात्रा में आपने 4 मात्राएं लिखी हैं। तो इस प्रकार ये दूसरा पार्ट था 3 ताल का। आशा है आपको समझ में आया होगा और इसको बार बार आप सुनेंगे और बार बार लिखेंगे। ये याद करने का तरीका है, प्रैक्टिस करने का तरीका है। थ्योरी का पार्ट है, प्रैक्टिकल का पार्ट है। जितना आप इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। इसको डेली एक बार लिखिए आप, सिंगल, उसका डबल और उसका 4 गुना 4 टाइम्स किस प्रकार से लिखा जाता है। ये एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा भी अवश्य। 1 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें से कुछ बन सकता है, 2 का भी बन सकता है और 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है ये। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें बार बार और लिखने की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सेशन में एक ताल और दूसरी, मतलब ताल का नाम भी एक ताल ही है शायद, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में एक ताल फिर से लेके उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।